स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं दर्शक पढ़ाई। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसका हम 4th पार्ट देखेंगे। इस वीडियो में हम प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ देखेंगे। डिजीज़ से बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन है पहले हम देखेंगे। प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। इसमें हम देखेंगे मेथड टू प्रिवेंशन ऑफ डिजीज और किस किस डिजीज से कौन कौन सा प्रिवेंशन होता है। हम पहले कॉलम बना लेंगे। मेथड ऑफ प्रिवेंशन, प्रिवेंशन मतलब बचाव, मेथड ऑफ इसमें डिजीज। इसका पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिवेंट। अब हम देखेंगे पहला जो वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन मतलब सुई। पहला ट्यूबरक्लोसिस में वैक्सीनेशन होता है। जैसे आजकल कोरोना पेंडेमिक का वैक्सीनेशन चल रहा है, उसी तरह वैक्सीनेशन ट्यूबरक्लोसिस का होता है। और छोटे जन्म लेने पे तुरंत पोलियो का दिया जाता है, उसका भी वैक्सीनेशन होता है 5 साल पे। उसके बाद मम्प्स, उसके बाद टेटनस का वैक्सीनेशन होता है। अब हम देखेंगे सेकेंड, मॉस्किटो नेट। यूजिंग मॉस्किटो नेट। मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो नेट मतलब मच्छरदानी जो हमको मलेरिया डेंगू से प्रिवेंट करता है। मलेरिया और डेंगू। डेंगू किस मॉस्किटो से होता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थर्ड, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वाटर। शुद्ध पानी पीने को ही प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वाटर कहते हैं। और ये न हो पीने के कारण जो बीमारी होता है वो कोलेरा है। कोलेरा। और मेंटेनिंग गुड हाइजेनिक मतलब अपने स्वास्थ्य को अच्छे से रखें, नहाने वहाने पे पर डे स्नान करें। मेंटेनिंग गुड हाइजीन। रिंग वर्म इसका नाम मेंटेन करने से हो जाता है, क्योंकि गर्मियों के कारण हमारे बॉडी से जो पसीने निकलते हैं और उसके कारण ये सब हो जाता है। इसीलिए पर डे स्नान करें, जिसके कारण ये नहीं होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन एनिमल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिजीज इन एनिमल। जानवरों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो एनिमल के हर्ट होते हैं उसके कारण, ये डॉग के जो हर्ट होता है उसके कारण हमें रेबिस का हो जाता है डिजीज। से हर्ट से रेबिस। और
फूड एंड माउथ डिजीज भी होते रहते हैं उसी इन सब के अफेक्टेड आने से कारण, जैसे एनिमल के अट्रैक्ट में आप आइएगा तो ये सब होता है। फूड एंड माउथ कारण कैटल्स के अट्रैक्ट में, कैटल के अट्रैक्ट में फूड एंड माउथ डिजीज होता है। और ये सब बीमारी अधिकतर हमको डोमेस्टिक एनिमल से ही अफेक्ट होता है। जैसे हम लोग अपने घर में पालतू जानवर रखते हैं, वो अफेक्टेड होते हैं, तो उनके कारण हम भी अफेक्टेड हो जाते हैं। इसीलिए अब हम देखेंगे कौन कौन से डिजीज हैं जिसके कारण माइक्रो एनिमल अफेक्ट करते हैं और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्टेड करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे कॉलम बना के नेम ऑफ द डिजीज का नेम हम लिखेंगे और हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण हो रहा है और एनिमल अफेक्टेड। पहला हम देखें एंथ्रैक्स। ये बैक्टीरिया से हो जाता है जो एनिमल को कैटल अफेक्टेड करता है। ये फूड एंड माउथ, अभी आपको हमने बताया माउथ डिजीज, ये वायरस से होता है और ये भी कैटल। रैबिस वायरस से होता है और ये डॉग या मंकीज के काटने पे होते हैं, उनके माउथ से हो जाता है। सलाइवा में जो ये रैबिस वायरस रहता है उसके हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया से होता है और ये कैटल से भी हो जाता है। पांचवा रिंगवॉर्म, फंगी है ये, रिंगवॉर्म फंगी। अब हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन प्लांट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज इन प्लांट। पेड़ पौधे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डिजीज पैदा कर देते हैं, अब हम देखेंगे। पहले इसके बारे में हम लोग कुछ बातें समझ लें। एबनॉर्मल ब्रांचेज निकलना, एबनॉर्मल फूड जो हम खा नहीं सकते हैं, एबनॉर्मल ब्रांचेज, इसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण ये सब होते हैं। एबनॉर्मल ब्रांचेज निकल जाते हैं और एबनॉर्मल फूड हो जाते हैं और ये प्लांट सब पैथोजन के अफेक्टेड हो जाते हैं। और ये बहुत प्लांट फंगी, वायरस और बैक्टीरिया के संपर्क में आने से ही होते हैं। तो हम पहले अब देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उससे रिलेटेड जो प्लांट को डिजीज हो जाता है उसके बारे में। चलिए पहले देख लेते हैं। पहले कुछ बातें लिख लेते हैं। एबनॉर्मल ब्रांचेस एंड एबनॉर्मल, इसमें पॉइंट देके, एबनॉर्मल फ्रूट्स होते हैं
और ये सब पैथोजन के अफेक्टेड होते हैं। दिस प्लांट may have been affected by पैथोजेन। अब हम देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इससे रिलेटेड प्लांट को जो डिजीज हो जाता है, प्लांट डिजीज। पहला है वायरस। वायरस से होता है टोबैको, जो हमारे प्लांट में हो जाते हैं। तो टोबैको। और दूसरा है बैक्टीरिया। कैट्रस कैंसर प्लांट में होता है ये, जो हमारे स्ट्रीम, लीव्स और फ्रूट को और थर्ड में हम देखेंगे फंगस। फंगस से रस्ट ऑफ व्हीट, जो गेहूं में पत्ते लग जाते हैं, इफेक्टिव पौधे वो निकल आते हैं, उसको हम कहते हैं। और इससे होता है रेड रोट ऑफ शुगर केन। हम देखें कि जो गन्ना होता है, ईख, उसमें रेड हो जाता है, तो वो भी फंगस ही होता है, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं। शुगर केन। अब हम देखेंगे फूड पॉइजनिंग। इसका टॉपिक फूड पॉइजनिंग। इसका डिफिनेशन हम पहले इसके बारे में बता देते हैं। फूड पॉइजनिंग वो उसे कहते हैं जो खाना में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे बॉडी को हेल्दी से इफेक्टिव कर देते हैं, उसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग। इसका डिफिनीशन है फूड पॉइजनिंग is a disease that result from the consumption of contaminated food। इसका हम सिम्टम्स बता दें। SYMPTOM सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग। ये वोमिटिंग होने लगता है, वोमिटिंग और फूड पॉइजनिंग के कारण आपको वीकनेस हो सकता है, फाइटोई होता है और हमारे नर्व सेल को डैमेज भी करता है। इसका कॉज लिख देते हैं। इट में कॉज वीकनेस, कमजोरी, फैट, TGO and damage to the
नर्वस सिस्टम, ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। अब हम देखेंगे फूड प्रिवेंशन। फूड प्रिवेंशन, फूड प्रिवेंशन जो जिस फूड में फूड पॉइजनिंग हो गया है उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे फूड को निकाल दे, या फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लगने नहीं दे, उसको हम कहते हैं फूड प्रिवेंशन। इसका डिफिनेशन लिखते हैं, इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है टू ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग फूड। यानी एक तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फूड में आने नहीं देता है, लगने नहीं देता है, सो एज टू स्टॉप ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब हम इसके मेथड देखेंगे कि किस किस मेथड से हम फूड को प्रिवेंट कर सकते हैं। मेथड पहला है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब सुखा देना। इसमें जो फूड है उसमें से वाटर को निकाल देंगे तो उसी को कहते हैं, उसी मेथड को कहते हैं ड्राइंग। पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। दिस मेथड रिड्यूस वाटर कंटेंट sufficiently and prevent or delay बैक्टीरिया ग्रोथ। इसका मतलब है वाटर कंटेंट, वाटर को ये रिड्यूस कर देना। मतलब जो सब फूड है उसमें से जो सब्सटेंस है उसमें से वाटर निकाल देंगे और उसका डिले हो जाएगा ये बैक्टीरिया का ग्रोथ। मतलब जैसे हम धूप में गेहूं को रख देते हैं तो वो ड्राई होकर उसमें से सारा वाटर निकल जाता है, उसी तरह इसी को समझिए। और इसका एग्जाम्पल हम बता देते हैं। जो एप्पल को ये ड्राइंग किया जाता है। पियर्स, मैंगो को देखें अचार बनाने के लिए धूप में रख दिया जाता है। पपाया, राइस और व्हीट, माइज, ओट्स, ये सब को धूप में सुखाया जाता है। या धूप में सुखाइए या इसमें से कई इन सब सब्सटेंस में से वाटर को निकाल के हटा दीजिए। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन यूजिंग सॉल्ट एंड शुगर एंड सॉल्ट। प्रिवेंशन सॉरी मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया है। यूजिंग शुगर एंड सॉल्ट।
ये शुगर एंड सॉल्ट, पहले इसका डिफिनेशन बता दें इसके बारे में। शुगर एंड सॉल्ट reduce water content and it unavailable from the for the growth of microorganism। इसका मतलब वाटर और सॉल्ट के मदद से हम वाटर शुगर एंड सॉल्ट के मदद से हम वाटर का जो कंटेंट रहता है उसको हम निकाल देते हैं, जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। जैसे मीट एंड फिश और इसका यूज होता है जैम एंड जेली में। इसमें ऐड होता है शुगर। अब हम देखेंगे थर्ड, प्रिजर्वेशन यूजिंग एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के मदद से प्रिजर्वेशन, तो एसिडिक एसिड विनेगर फॉर्म करता है, इसके बारे में लिख देते हैं। एसिटिक एसिड विनेगर के फॉर्म में रहता है, फॉर्म ऑफ विनेगर। और विनेगर जो ऑल्सो स्टॉप, ये रोक देता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। विनेगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसका साइट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, ये दोनों भी इसमें आते हैं। फॉस्फोरिक एसिड। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, मेथड नंबर 4, प्रिजर्वेशन यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। इसमें सोडियम बेंजोनेट एंड पोटेशियम मेटल बाइसल्फाइड, ये दोनों यूज होते हैं आपको प्रिवेंशन ऑफ जैम्स और जेलीज और पिकल्स में। ये यूज होते हैं आपको जैम्स, जेलीज और पिकल्स में, जो प्रिवेंट करते हैं इसको। और हम नेक्स्ट अगला मेथड देखेंगे वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग हमारे दर्शक देखते हैं आमतौर पे जो नट्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट, उस सबको पैकिंग किया रहता है, जिसमें ऑक्सीजन या एयर के कम जो एयर की
एकदम नहीं रहता है उसमें थोड़ा सा भी, जिसके कारण वो सब प्रिवेंट रहते हैं। तो इसके बारे में हम लिखते हैं वैक्यूम पैकिंग स्टोर्स फूड इन ए वैक्यूम इन्वायरमेंट। और ये वैक्यूम इन्वायरमेंट फैक्ट्री और मशीनों के द्वारा क्रिएट किया जाता है, जहां इनको पैकिंग किया जाता है। और ये ऑक्सीजन, जो बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ करने के लिए, तो वो ऑक्सीजन इसमें से वैक्यूम नहीं हटा देता है। वैक्यूम मतलब खाली, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगा तो बैक्टीरिया यहाँ पे करेगा, तो जिसके कारण इसमें वैक्यूम कर दिया जाता है, जिससे बैक्टीरिया न जा सकता है और न ही अपना ग्रोथ कर सकता है। और ये सबसे कॉमन इसका वैक्यूम का किया जाता है पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग सबसे कॉमन है, आपको ड्राई फ्रूट्स में देख सकते हैं या नट्स में देख सकते हैं। स्टोरिंग नट्स एंड ड्राई फूड। तो इस तरह इस चैप्टर का द एंड होता है। और आप डिस्क्रिप्शन में आके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।